नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित परिष्कृति कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है। अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के जो बराबरी मौके हैं वो मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आसान शब्दों में महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3% है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर देखा जाए तो मात्र 60.6% है। भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक रोजगारशील हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30% महिलाएं कार्य करती हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% महिलाएं मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 20% कम भुगतान दिया जाता है। हमारा देश काफी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते हैं जब हम लैंगिक असमानता को दूर कर पाए और महिलाओं के लिए भी पुरुषों की तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सके। भारत की लगभग 50% आबादी केवल महिलाओं की है, मतलब पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की आवश्यकता है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पाएगा। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया। उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई, परिवार और समाज में भेदभाव भी किया। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी देखने को मिल जाता है। आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में हमारे साथ एक ऐसी स्त्री करपगवल्ली जी जो कि एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में। और आज हम जानेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार सभी को। जी, करपगवल्ली जी स्कूल की प्रिंसिपल हैं और आज हमारे खास कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैम मैं आपके बारे में आपसे ही जानना चाहूंगी। जी मैंने अपना करियर एज अ स्कूल टीचर स्टार्ट किया था जी। 18 साल हो चुके हैं मुझे एजुकेशन लाइन में जी। और अभी पिछले 1 वर्ष से मैं एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ एक रेप्यूटेड स्कूल में जी। एंड इन सब मतलब मेरा जो टीचिंग करियर है वो मतलब मेरी फैमिली मेंबर
आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आज इस स्थान पर पहुंची। जी जी। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारी महिलाएं जो सोचती हैं कि एक तरह से देखा जाए तो आत्मविश्वास की कमी थी मुझ में बहुत शुरू बिल्कुल। से। जी शादी के 7 साल बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी माँ और सासू माँ को इसका क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल। और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। जी बिल्कुल मैम, आप आज जिस जगह पे हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती है, क्योंकि आज आप एक स्कूल की प्रिंसिपल है, शिक्षिका भी हैं, घर का वो पूरा देखती, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? देखा जाए तो एक फर्स्ट जो हमारा मेरा सपोर्ट है वो मेरी फैमिली है। जी अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं निकल ही नहीं पाती घर से बाहर। बिल्कुल। और आपने ये भी सुना होगा, जैसे अभी मैं जिस एज में हूँ, मैं जब 20-21 साल की थी, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि लड़कियों को ना 20-21 साल की उम्र में ही सोचा जाता था कि ब्याह कर दिया जाए जी और उनका घर बसा दिया जाए। उनकी जो भी मतलब इच्छाएं रहती थी, सपने थे, वो पूरे नहीं हो पाते थे। बिल्कुल। तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं आगे पढूं, बट आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद 7 इयर्स मैंने घर में निकाले। फिर जी इस मतलब 8 साल में मैंने होप छोड़ दी थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, या मेरा जो सपना था, मैंने स्कूल टाइम से ही एक सपना देख रखा था कि मैं एजुकेशन लाइन में अपना करियर बनाऊंगी, बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाऊंगी। बट कहीं ना कहीं वो सपना मेरा खोता हुआ दिखा मुझे। बट मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ, जिनकी वजह से मैं आज आगे बढ़ पाई, उनको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आज भी दिल से। और जी आई एम स्पीचलेस फॉर दिस। बट आगे मतलब इतना आगे मैं बस फैमिली मेंबर्स की वजह से बढ़ पाई। और आज मैं मुझे लोग मुझे मेरी मतलब टीचिंग की वजह से जानते हैं। जैसे मेरी एजुकेशन लाइन में मुझे मेरी टीचिंग की वजह से मेरे बच्चे, मेरे मतलब बच्चों के पेरेंट्स मुझे मतलब मेरे नाम से जाना जाता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही कि आपका जो फैमिली सपोर्ट था वो आज आपको यहाँ लेके आई। जैसे कि मैम आपने कहा कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, फिर भी आपने आगे बढ़ी और आज आप प्रिंसिपल पोस्ट में है। तो आपने जैसे कि कहा कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना था, तो आपके मन में ये ऐसा ही ख्याल क्यों आया? आप डॉक्टर, इंजीनियरिंग ये सब भी तो कर सकते थे। शुरू से मेरे साथ ऐसा था कि मतलब बच्चे मुझे बहुत पसंद थे अच्छा। बचपन से। जी मतलब जहाँ भी मेरी मम्मी बताती थी मुझे कि मैं जब भी उनके साथ कहीं जाती थी तो अपने जो छोटे बच्चे जो होते थे ना, उनके साथ उनको उठा के उनके साथ खेलना और जी उनको प्यार करना बहुत पसंद था जी जी। मुझे। और जैसे मेरे घर में भी मेरे छोटे भाई बहन थे, तो उनको भी मैं बहुत लाड प्यार पाला है बचपन में, और उनको भी मतलब पढ़ाना लिखाना ये सब किया हुआ है। तो बिल्कुल शुरू से बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे एक अटैचमेंट था बच्चों से। तो जी मैंने और एक ये भी था मेरे मन में कि जैसे एज अ लेडी, एज अ गर्ल, मैं चाहती थी कि मैं अपने जैसे और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करूं बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा मोटिवेट करूं उनको भी आगे जी बढ़ने के लिए। और 18 साल के करियर में मैंने कोशिश की है कि जो बच्चे खुद को कमजोर समझते हैं, मतलब होता है ना, जैसे नंबर से अभी भी आज भी देखा जाए तो नंबर से बच्चों की एबिलिटी को जज किया जाता है। बिल्कुल। तो जी मैंने अपने टीचिंग करियर में ये कोशिश की कि जो बच्चे खुद को वीक समझते थे, जो बच्चे सोचते थे, जिन्हें कॉन्फिडेंस की कमी थी, जैसा कि मुझ में रहा था स्कूल टाइम में, तो मैंने उन बच्चों के लिए मतलब उन बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया अपनी बातों से। और उनको किस तरह से समझ में आता है उस तरीके से मैंने उनको पढ़ाई में भी उनकी हेल्प की। तो बिल्कुल। उन बच्चों में मुझे इम्प्रूवमेंट भी बहुत दिखा, और आज भी वो बच्चे मुझे जानते हैं बिल्कुल सिर्फ मतलब मेरी टीचिंग स्टाइल की वजह से। जी, बहुत सही बात कही मैम आपने कि आज जो बच्चे की जो योग्यता है वो उसके अंकों से नापी जाती है, जबकि हर एक बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है। क्योंकि मैम जब भी हम आगे बढ़ते हैं
हम अपने जब संघर्ष वाले दौर में होते हैं, क्योंकि जीवन में जब हम कुछ अच्छा और कुछ अलग करने की सोचते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें भी आती। तो आपके जीवन में ऐसा कोई ऐसी कोई सिचुएशन आई जब आपने सोचा कि नहीं मुझे पीछे मुड़ के देखना चाहिए या मुझसे नहीं होगा, ऐसा कुछ? ऐसा 2-3 बार हुआ मेरी लाइफ में भी। जी। पहला तो जब हम लोग छोटे थे, हमारी फैमिली बड़ी थी, मतलब हम लोग 4 भाई बहन थे और पापा का भी मतलब प्राइवेट जॉब रहा था। हम लोग नाना नानी के साथ रह के पढ़े हैं, मतलब सभी। जी जी। तो उस टाइम पे एक टाइम ऐसा आया था 10th के टाइम, मेरा पढ़ाई छूटने वाली थी बिकॉज ऑफ सम रीजन, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी। ओके ओके जी। उस वक्त भी मेरी मम्मी मजबूती से खड़ी रही। उन्होंने मतलब कहा कि नहीं, उनको आगे पढ़ाना है, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। नहीं तो मेरी उस टाइम पे पढ़ाई छूट जाती और हो सकता था उस टाइम पे मेरी शादी भी हो जाती। बिल्कुल। तो वो एक मतलब वो टाइम मैं जब याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम ऐसा कुछ हुआ होता तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली जब ये कोरोना टाइम था, तो कोरोना के टाइम पे भी मेरा मतलब 3 साल से मैं एक अच्छे स्कूल में थी, रेप्यूटेड स्कूल है अपने भोपाल का ही। जी जी। मतलब आफ्टर 15 years आई ज्वाइन दैट स्कूल। मतलब 3 साल हो गए थे मुझे उस स्कूल में, बट कोरोना टाइम में ऑनलाइन टीचिंग की वजह से कुछ टीचरों को हटाया जा रहा था। बिल्कुल। तो उसमें उन्हीं की जॉब थी। तो ये भी एक वर्स्ट पार्ट रहा है मेरी लाइफ का। उस टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि 1 साल में घर में रही और डिप्रेशन में जा रही थी। फिर मेरे घर वालों ने मुझे मोटिवेट किया, नहीं आप बाहर निकलो, फिर से ट्राई करो। और उस टाइम पे ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एजुकेशन सिस्टम से मेरा मन उठ चुका था जी। तो मैं मतलब टीचिंग मेरा पैशन रहा है शुरू से। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे भी मुझे बहुत गुस्सा आई थी कि जिस टाइम पे उन्हें टीचर्स का साथ देना चाहिए था उस टाइम पे उन्होंने टीचर्स को निकाला। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि आपकी माँ का अहम रोल है और आज मातृ दिवस पूरे देश और दुनिया भर में मनाया जा रहा है और हर लड़की के पीछे एक जो माँ होती है वो डट के खड़ी रहती है, जैसे कि आपकी माँ खड़ी रही तभी आज आप यहाँ तक पहुँच पाई। मेरा ये भी प्रश्न है, जैसे कि मैम आपने कहा कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है, मतलब आज भी ऐसा होता है कि अगर लड़की 10th 12th या ग्रेजुएशन कर लेती है तो जो मम्मी पापा होते हैं वो शादी कर देते हैं और शादी के बाद अगर फैमिली अच्छी मिल जाती तो वो लड़की कुछ कर लेगी अपने लाइफ में, पर अगर फैमिली वैसी नहीं मिल पाती तो फिर वो कुछ कर नहीं पाती, मतलब जो उसके सपने होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। तो उस पर आपका क्या विचार है? इसका अभी भी मतलब मैंने भी बहुत ऐसे लेडीज, मतलब मेरी लाइफ में भी बहुत लेडीज ऐसे मिली हूँ मैं जिनका फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। बट इस केस में जैसे आसपास के जो लोग होते हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जैसे आपको अगर लगता है कि ऐसा किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ हो रहा है तो थोड़ा सा उनको भी आवाज उठानी चाहिए या उनको मोटिवेट करने के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल। और किसी ना किसी को तो साथ देना पड़ेगा और एक महिला जितना दूसरी महिला का साथ दे सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि आज हम देखते हैं जैसा आपने कहा कि एक महिला जो होती है वही दूसरी महिला का दर्द समझ सकती है, तो जो महिलाएं हैं जो जिनकी शादी हो गई है पर उनके अंदर कुछ करने का जुनून है तो उनको अपने लिए स्टैंड पहले खुद लेना पड़ेगा। अगर आप पहले खुद स्टैंड लेंगे तभी आपकी फैमिली भी आपका सपोर्ट करेगी, मतलब आपकी फैमिली को आपके अंदर दिखना चाहिए वो चीज। जी मैं आपसे भी जो आज की महिलाएं हैं, क्योंकि आप इस समाज में रहती, तो आप आज की महिलाओं को किस प्रकार से देखती हैं या कैसे देखती हैं कि वो अभी क्या कर सकती है और क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो जो भी उनका इंटरेस्ट है, मतलब अदर देन अपनी एजुकेशन, जो भी उनका इंटरेस्ट है उनमें उनको आगे बढ़ना चाहिए। एंड जैसा कि आपने कहा कि अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। और मैं भी प्राउड मदर हूँ, 2 बेटियां हैं मेरी, तो उनको भी मैं हमेशा हम लोग ने यही चाहा है कि एजुकेशन के साथ साथ वो जो करना चाहती हैं उसमें आगे बढ़े हैं। बिल्कुल। तो खुद अपने लिए, और आजकल की गर्ल्स को मैंने देखा है बहुत, मतलब अब बस मोटिवेशन की जरूरत होती है और बाकी सब कुछ है उनके पास, मतलब द बोल्डनेस, द कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें हैं उनमें, बस हमें थोड़ा सा साथ देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो जी हाँ,
बिल्कुल आपने सही बात की कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है और कहीं ना कहीं जो फैमिली सपोर्ट होता है वो बहुत तरीके से मायने रखता है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सारी बाधाएं, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाएं कुछ करना तो चाहती हैं पर फैमिली वाले उनको नहीं करने देते। तो आज देश न्यूज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ करपगवल्ली जी जुड़ी थी, जिन्होंने तमाम अपने जीवन से जुड़ी जानकारियां साझा की और महिलाओं को प्रेरित किया। तो दर्शकों, देश न्यूज के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल थी, जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, फिर भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी फैमिली ने उनका साथ दिया और आज वो अच्छे खासे पद पर हैं। तो स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है। महिलाएं आज अपनी योग्यता से हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में भी वो अपने आप को साबित कर रही है और नव भारत के निर्माण में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। स्त्री की दशा, दिशा एवं जो संघर्ष है वो देखने को मिलता है। तो आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।